गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में हम लोगों ने दैव सर्ग और आसुर सर्ग ये दोनों को देखा। असुर सर्ग में हिरण्याक्ष और भगवान वराह का अवतार और दैव सर्ग में भगवान कपिल देव का अवतार और देवहूति माता को उनके द्वारा किया गया उपदेश, ये दो बातें हमने देखी। और ये भी देखा कि जिस आसानी से करदम जी की मुक्ति हो गई उतने ही आसानी से देवहूति की भी मुक्ति हो गई। इसीलिए मुक्ति के लिए पुरुष या स्त्री ये कोई भेदभाव नहीं रहता। और हिरण्याक्ष इतना बलवान था, भगवान का पार्षद था, फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई क्योंकि वह आसुर योनि में था। इसीलिए हम अपने जीवन को संवारे, अपने जीवन को धर्ममय बना करके, जिसके जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा नहीं होती वह व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। इस प्रकार से हमने तृतीय स्कंध आज सुबह समाप्त किया। अब हम प्रवेश करते हैं चतुर्थ स्कंध में। चतुर्थ स्कंध में मुख्य रूप से 4 बातों का वर्णन है, क्योंकि चतुर्थ स्कंध है तो 4। कौन सी मुख्य 4 बातें हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हमारे शास्त्रों में बताए हैं। पुरुषार्थ माने पुरुष ही अर्थते इति, जो मनुष्य के द्वारा वांछनीय है, जो मनुष्य चाहते हैं, जिसके लिए प्रयत्न करते हैं, उसको कहते हैं पुरुषार्थ। और ये पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसमें पहले जो 7 अध्याय उसमें धर्म का वर्णन आया है, उसके बाद के 5 अध्याय में अर्थ विभाग आया है, और फिर कामना 11 अध्याय में आया, और बाकी जो मुक्ति का विभाग है, मोक्ष है, वह निर्गुण निराकार और सगुण साकार, ऐसे 4-4 अध्याय में इस प्रकार से पूरे चतुर्थ स्कंध में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसका विस्तार से वर्णन आया है। और पहले धर्म का विभाग आता है। उसमें बताते हैं कि अत्रि ऋषि ने बहुत बड़ी तपस्या करी और तपस्या के साथ साथ उन्होंने धर्म के अनुसार यज्ञ किया, और उसके फलस्वरूप उनको भगवान दत्तात्रेय पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। ये जो कहानी हम सुनते हैं वो भागवत में नहीं आती कि एक बार ये 3 पत्नियों में होड़ लगी कि सबसे ज्यादा पतिव्रता कौन है। ये कहानी भागवत में नहीं है। तो ब्रह्माणी, लक्ष्मी जी और गौरी जी, इन तीनों में ये होड़ लगी कि सबसे ज्यादा पतिव्रता कौन है। तो नारद जी ने बताया आप तीनों भी नहीं हो, असली पतिव्रता तो अनसुईया जी है, अत्रि ऋषि की पत्नी। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए इन्होंने अपने अपने पतियों को भेजा, जरा देख के आओ हमसे बढ़कर के कौन हो सकता है। तो तीनों गए वहां। जब तीनों गए तो अनुसया के सामने तीनों को उन्होंने बालक बना दिया, और फिर इनके 3 पुत्र के रूप में वो अनुसया के बच्चे बने, ब्रह्मा जी से और विष्णु भगवान से और शिव जी से। इस प्रकार से 3 प्रकार के बच्चे बने। कहने का तात्पर्य है कि जो यज्ञ, जो कर्म, जो वस्तु हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं वो धर्म के अनुसार होवे तो यज्ञ या कर्म सफल होता है और सुफल होता है। और यदि हम अपने जीवन के धर्म को नियमों के अनुसार न चलाएंगे और केवल दूसरों को कष्ट देने के लिए इत्यादि करेंगे तो वह धर्म कभी भी पूर्ण नहीं होता। और ये बताने के लिए उन्होंने
एक प्रसंग बता दिया, और वो प्रसंग है दक्ष के बारे में। तो इस चतुर्थ स्कंध में हम किस प्रकार से अपने जीवन में धर्म का पालन करें, ये बताने के लिए चतुर्थ स्कंध प्रारंभ हुआ है। अब इसमें प्रसंग आता है धर्म पहले किसको कहते, इसको समझ ले। धर्म माने धारणात धर्म, जिसके द्वारा हम बने रहते हैं उसको कहते हैं धर्म। जैसे जो चीनी है, शुगर है, शुगर का धर्म है मिठास। यदि उस मिठास को निकाल डालो तो उसको शुगर नहीं कहेंगे। उसी प्रकार से सूर्य का धर्म है प्रकाश, यदि प्रकाश निकाल डालो तो उसको सूर्य नहीं कहेंगे। तो जिसके कारण हम जीवन धारण करके रखे वो हमारा धर्म है। तो यदि हम पति है, पत्नी है, पुत्र है, सास है, बहू है, स्त्री है, पुरुष है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, ब्रह्मचारी है, तो जैसे जैसे हमारे जीवन के पोजीशन है उसके अनुसार जो जो धर्म है उसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाएंगे, तब हमारा मनुष्य जन्म सार्थक है। अन्यथा हम अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा व्यवहार करेंगे। देखो, ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, इसका ऐसा वर्णन आता है कि जो अर्थ है, पैसा है, वो बाहर रह करके हमको सुख देता है। हमारी इतनी बिल्डिंग है, बिल्डिंग को मालूम तक नहीं किसकी बिल्डिंग है, लेकिन हमको बड़ी खुशी होती है हमारी 4 बिल्डिंगें हैं। और अपना वो पासबुक खोल करके देखते हैं, अच्छा 10 करोड़ हो गए, अब इसको 20 करोड़ कैसा करें। तो जो अर्थ है वो हमसे दूर रह करके हमको खुशी देता है और उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। दूसरा पुरुषार्थ है काम पुरुषार्थ, जो हमारे इंद्रियों के द्वारा मन में रह करके हमको सुख देता है। तो काम माने भोग, भोग का अनुभव आता है मन में। तो अर्थ के कंपैरिजन में जो काम पुरुषार्थ है वो हमारे ज्यादा नजदीक है। और यदि हम अर्थ और काम इस पर नियंत्रण ना लगावे तो पैसे कमाने के लिए हम कुछ भी करेंगे और भोग करने के लिए भी कुछ भी करेंगे। इसीलिए अपने जीवन में अर्थ और काम, इन दोनों को नियंत्रित रखने के लिए हमारे शास्त्रों ने धर्म पुरुषार्थ बताया है। धर्म पुरुषार्थ में पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, जन्म मरण, कर्म का सिद्धांत इत्यादि बता करके हमको अपने अर्थ और काम में नियंत्रण लाने के लिए धर्म का अधिष्ठान है। तो अर्थ पुरुषार्थ बाहर है, काम मन में है और धर्म होता है हमारे बुद्धि में। इसीलिए जिस व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, फिर उसके जीवन में अर्थ और काम इसका तूफान हो जाता है और फिर उसका जीवन समाप्त नष्ट प्राय हो जाता है। इसीलिए यह जो 4 पुरुषार्थ है उसमें अर्थ बाहर रह करके, काम मन में रह करके, बुद्धि धर्म बुद्धि में रह करके हमारे जीवन को चलाता है। और चौथा है मोक्ष, वो तो आत्मा का स्वरूप ही है, वो इन सब के परे है। इनको समझाने के लिए, प्राप्त करने के लिए इस चतुर्थ स्कंध में बहुत ही सुंदर बातें बताई है। अच्छा, पहले हमने देखा अत्रि जी के जीवन में किस प्रकार से उन्होंने धर्म तपस्या से जीवन चलाया, यज्ञ किया, तो उनका यज्ञ सफल हुआ, उनको भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। लेकिन अब दूसरा प्रसंग आता है जिसमें दक्ष जो प्रजापति था उसने यज्ञ किया, लेकिन उसके पीछे योग्य भावना नहीं थी, भगवान के प्रति भक्ति नहीं थी, केवल अपने अहंकार को पूजा करने के लिए उसने यज्ञ किया। ये प्रसंग हमारे तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामचरितमानस में बहुत विस्तार से बताया है, उन्होंने यहीं से लिया है। उसमें आता है कि दक्ष जो था, होना तो चाहिए था उसने धर्म के अनुसार जीवन, लेकिन वो वैसा नहीं था। इसका कारण क्या हुआ? एक बार दक्ष प्रजापति ने एक बहुत यज्ञ का आयोजन किया और वहां सभी लोग इकट्ठे हुए। उसमें ब्रह्मा जी और शिव जी भी थे।
और उधर से दक्ष महाराज आए। आने के बाद सभी लोग खड़े होकर के उनको नमस्कार किए और शिवजी और भोले बाबा बैठे ही रहे, उठे नहीं। ऐसा जब हुआ तो दक्ष को बड़ा गुस्सा आया, मैं आया हूं और मेरे सामने लोग बैठे रहते हैं, और उसको अपना अपमान फील हुआ और उसके कारण उसको इतना गुस्सा आया कि उस गुस्से के कारण वो अनाप शनाप बातें कहने लग गया, शिवजी को गाली गलौज करने लग गया। और उसका आर्ग्यूमेंट ये था कि ये शिवजी है कौन, ये मेरे दामाद है, तो मैं उनसे बड़ा हूं, तो फिर भी मुझे आदर नहीं देते। इस प्रकार से उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने अनेक प्रकार के अपशब्द प्रयोग किए। तो वो देख करके शिवजी के साथ जो गण थे वो भी गुस्सा कर गए। और उसके बाद उधर से दक्ष के तरफ से जो ब्राह्मण लोग थे वो और शिवजी के गण लोग जो थे एक दूसरे को शाप देने लग गए, तुम्हारा सत्यानाश होगा, तुम्हारा सत्यानाश होगा। क्योंकि जब गुस्सा आता है तब सब समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से जब दोनों की शापाशापी चल रही थी तो हमारे भोले बाबा ने सोचा अभी यहां झगड़े में बैठने से कोई मतलब नहीं। वो शांति से वहां से उठ करके चले गए और उसके बाद उन्होंने ये विचार किया कि इस बात को किसी के सामने न बताए तो ही अच्छा है, क्योंकि बुरी बात फैलाने में किसी का भी लाभ नहीं होता, हानि ही होता है। इसीलिए वो चुप रह गए और बात समझो खत्म ही हो गई। लेकिन दक्ष जो था उसको अभी तसल्ली नहीं हुई, उसको तो शिवजी का और अपमान करना था। इसीलिए शिवजी का अपमान करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए उसने फिर यज्ञ का आयोजन किया। और आयोजन के पीछे द्वेष, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, घृणा, ये सब भावना थी। भगवान की प्राप्ति नहीं थी, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं क्या हूं। इसलिए उसने यज्ञ का आयोजन किया और उसमें प्रतिशोध की भावना थी, बदला लेने की भावना थी। तो सबको बुलाया, शिवजी को नहीं बुलाया। तो शिवजी को तो सब मालूम है, बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं जाएंगे। लेकिन शिवजी की पत्नी जो सती थी, दक्ष की कन्या दाक्षायणी, तो उसको बड़ा अटपटा लगा। वो अपने पति को, शिवजी को समझाने लग गई, देखो पिता, पति और गुरु, इनके घर तो बिना बुलावे ही जाना चाहिए। तो शिवजी ने कहा कि वो सब ठीक है, लेकिन यदि कोई आपको घृणा से नहीं बुलाता है तो वैसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। क्यों अपने अपमान को खरीद ले, मत जाओ, मैं भी नहीं जाता, तुम भी नहीं मत जाओ। लेकिन पत्नी पति की बात माने तो वो पत्नी कैसी होगी? ये परंपरा उस समय से चलती आ रही है, आज की नई बात नहीं है। ये पति एक ऐसा प्राणी है कि जिसकी बात पति को कभी समझ में नहीं आती और कभी मानती भी नहीं। तो सती को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि हाँ जी, आप तो हमेशा ही ऐसे हो, आपको मेरे मैके के कोई लोग पसंद नहीं आते, ये वो उल्टी सीधी बातें हो गई। बड़ा गुस्सा आया और उनको ऐसे लगा कि पति को मैं क्या करूं, समझती क्यों नहीं, और गुस्से गुस्से में थन फन करके निकल गई। जब निकल गई तो उनको ले जाने के लिए पोर्च में खड़ा ही था नंदी। उस समय कार का नाम नंदी था, जैसे अभी मारुति है ना, वैसे नंदी था। तो तुरंत नंदी सामने आ गया और बाकी की जो गण लोग थे वो अपने मालकिन के साथ हो गए। और ये सती जी पहले बार वृषभ के ऊपर बैठ करके अकेली जा रही थी। आप देखो, ध्यान से सुनना, इसके पीछे तत्व क्या है। सती भगवान की शक्ति है और वो शक्ति जब परमात्मा के साथ होती है तब इस जगत का निर्माण करती है। और वही शक्ति जब विवेक और ज्ञान, जो भगवान है, विवेक ज्ञान रहित जो शक्ति है, वो इसी जगत का नाश करती है। शक्ति तो वही है। इसीलिए जब दक्ष की कन्या दाक्षायणी, भगवान शिव जी की पत्नी, अपने पति का त्याग करके अकेली निकली, तो ये बात अवश्यम भावी होनी थी। वहां पहुंची और पहुंचने के बाद जब गई तो केवल उसके मां ने उससे बात करी, बाकी जो बहनें थी उसको हंस रही थी। देखो इसके पति कैसे है, विचित्र व्यक्ति है और बड़ी आ रही है एकदम दरिद्र की जैसे, क्योंकि उनके पास बहुत प्रकार के आभूषण इत्यादि नहीं थे। और उनके पिताजी ने तो उनको बात तक नहीं करी।
तो वैसे ही मन में क्रोध उनके आने लग गया। घर से निकली तो पति के साथ गुस्सा झगड़ा, यहां आई तो इनके साथ झगड़ा, और फिर वो यज्ञ के मंडप में पहुंची और वहां देखा तो अपने पति शिवजी के लिए कहीं स्थान भी रखा नहीं था। फिर उनको बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया, और फिर उन्होंने अपने पिताजी को एकदम उल्टी सीधी सुना दी और कहा कि जिस शिवजी का तुम द्वेष करते हो उस शिवजी का नाम मात्र लेने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और इनका ऐसा द्वेष करने से तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। और मैं नहीं चाहती हूं कि मैं वापस जाऊं और फिर मेरे पति मुझे कहेंगे हे दाक्षायणी कहां से आई, तो मुझे शर्म आएगी कि मैं तुम्हारी कन्या हूं, इसीलिए मैं अपने देह का त्याग कर देती हूं। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित किया और अपने देह का योगाग्नि में अंत कर लिया। ये जब बात हुई तो उनके साथ जो गण लोग गए हुए थे, इनके साथ सेवक लोग, उनको गुस्सा आया, फिर वहां मारामारी शुरू हो गई। तो भृगु जी ने मंत्र के द्वारा सभी ब्राह्मणों का मन बदल करके दक्ष के साइड कर लिया और वहां बहुत मारा पीटी हुई। ये जो शिव जी के गण थे वे हार गए और भाग के चले गए। और जब वापस चले गए तो इन्होंने शिव जी को नहीं बताया कि क्या हुआ, क्योंकि दो कारण से। एक तो बिना उनकी परमिशन के सती जी के साथ यहां आए थे, और दूसरी बात हार गए, सबसे मार पड़ी कौन बताएगा, इसीलिए चुप रहे। और भोले बाबा अपने मस्त ध्यान में थे, उनको मालूम था कि अब सती तो चली गई अपने पिताजी के पास, मस्ती में होगी, अब मुझे खुशी है, और इसीलिए वो ध्यान से शांत बैठे हुए थे। कई साल निकल गए और फिर हमारे नारद महाराज पहुंचे। नारद महाराज पहुंचे तो उन्होंने पूछा सब ठीक ठाक तो है ना, सती जी कहाँ है, कैसे है? बोले वो तो अपने पिताजी के यहाँ गई, पता नहीं कब गई है, मैं तो ध्यान में बैठा हुआ तो मुझे मालूम तक नहीं कब गई कब आएगी। बोले आपको मालूम नहीं? उसने तो देह का त्याग कर दिया, ऐसा ऐसा हुआ। नारद जी इसी कार्य के लिए जाते यहां से वहां। जब उनको पता चला कि ऐसे हुआ तो शिव जी को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने अपना एक बाल नोचा, उसमें से वीरभद्र पैदा हुआ, एक बहुत बड़ा भैरव पैदा हुआ, और उसने जाकर के इस दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। जो अपनी दाढ़ी हिला हिला करके शिव जी का अपमान कर रहे थे, उनकी दाढ़ी नोच डाली। भृगु ऋषि थे वो। उसके बाद ये जो दक्ष था इसका सर काट करके उन्होंने यज्ञ के कुंड में डाल दिया, और जो पूषा था उनके वो दांत दिखा करके हंस रहे थे तो उनके दांतों को तोड़ दिया। इस प्रकार से अनेक देवताओं के अंग भंग हो गए और ऐसा बुरा हाल वहां का हो गया। तो ब्रह्मा जी पहुंचे शिव जी के पास, भाई अपने उस आदमी को जरा रोको, उसने बड़ा तूफान कर दिया है। तो बोले क्या हुआ, मुझे तो मालूम तक नहीं। अच्छा हो गया होगा, ठीक है, उसको माफ करने की कोई जरूरत है, मैंने तो कभी उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया कि दक्ष ने मुझे कुछ कहा है। उनके शब्द है, कहते हैं नागम प्रजेश बालानाम वर्णये नानु चिंते। हे ब्रह्मा जी, मैं तो बच्चों की बातों की तरफ ध्यान तक नहीं देता और उन्होंने कुछ कहा मुझे याद तक नहीं है। तो उन्होंने तुरंत वहां एक बकरा जो था बलि के लिए, वो बकरे का सर काट करके दक्ष को चढ़ा दिया। इस प्रकार से शंकर जी ने दक्ष को क्षमा कर दी और सब ठीक ठाक हो गया। उसके पश्चात ये हुआ कि ये दक्ष के सिर के ऊपर बकरे का असर आया। भृगु की जो दाढ़ी थी वो बकरे की दाढ़ी, बिल्कुल इतनी, कई लोगों की दाढ़ी पूरी नहीं होती, जैसी मेरी पूरी दाढ़ी है ऐसी नहीं होती, केवल इतनी दाढ़ी होती है, वो बकरे के वंश। नारायण। अच्छा, और पूषा को बताया कि तुम यजमान के मुख से खाओगे, इसीलिए पितरुओं को, पूषा माने पितरों, तो पितरुओं को जो हम खाना देते हैं तो यजमान को खाना दिया जाता है, उनके ही दांतों से चबा करके पितृगण अपना खाना इत्यादि खाते हैं। इस प्रकार से यज्ञ पूरा हुआ तो भगवान विष्णु उसमें आ गए और सभी देवताओं ने, दक्ष ने उनकी स्तुति करी, यज्ञ परिपूर्ण हुआ। इस प्रकार से जिस यज्ञ के, जिस कर्म के, जिस धर्म के मूल में ईश्वर होता है, तब जाकर के वो यज्ञ कर्म पूरा होता है, क्योंकि हमारे धर्म का फल देने वाला हमारा कर्म नहीं होता। ये बात समझ लो।
जो कर्म का फल है वो ईश्वर देता है। हमारे रमण महर्षि कहते हैं, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज जड़म। कर्म तो अपने आप में जड़ है, तो उस कर्म का जो फल है देने वाला ईश्वर होता है। तो इस प्रकार से जब तक के फलदाता परमेश्वर के लिए कोई कर्म ना करे, यज्ञ ना करे, धर्म का पालन ना करे, तो वह कभी भी फलप्रद नहीं होता। इस प्रकार से ये 7 अध्याय में प्रसंग चलता है। तो इसके द्वारा यही महत्व की बात है कि अपने जीवन में अर्थ और काम इन दोनों का नियंत्रण करने के लिए धर्म का होना आवश्यक है। और धर्म होता है ईश्वर प्रधान। जब भगवान को हम अपने साथ में जोड़ लेते हैं तो कर्म का धर्म बन जाता है। और यदि भगवान का तिरस्कार करके कितना भी अच्छा कर्म करो तो वही कर्म श्रम बन जाता है और हमको कष्ट देता है। इस प्रकार से धर्म से ही हमारा जीवन सुरक्षित रहता है, इसलिए धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ये होने के पश्चात अब आता है अर्थ का प्रसंग। अर्थ को लेकर के स्वयंभू मनु के जो 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत, तो पहले उत्तानपाद राजा का चरित्र आता है कि उनकी 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। नीति माने योग्य प्रकार की विचारधारा, रुचि माने जो अच्छा लगना। तो उनको 2 पत्नियां थी, एक सुनीति एक सुरुचि। तो जो अच्छी विचारधारा है वो सबको अच्छी लगी, ये कोई आवश्यकता नहीं। और जो अच्छा लगता है वो अच्छा होवे, ये भी कोई आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से इस उत्तानपाद राजा के इन 2 पत्नियों से 2 बच्चे थे। सुरुचि का पुत्र था उत्तम। उत्तम तो दिखता है लेकिन होता नहीं। और सुनीति का पुत्र था ध्रुव, निष्ठावान, पक्का। तो एक दिन ध्रुव ने चाहा कि हम अपने पिताजी के गोद में जाके बैठे। उस समय उत्तम उनके गोद में बैठे हुए थे, तो राजा ने उसको मना कर दिया। तो बेचारा रोने लग गया। तो उस समय सुरुचि ने कहा कि देखो बेटा, उस स्थान पर यदि तुमको बैठना है अपने पिताजी के गोद में, तो पहले भगवान की प्रार्थना करो, उनको प्रसन्न करो और उनको कहो कि मुझे सुरुचि के गर्भ में से जन्म दिलाओ। जब तुम मेरे कोख से पैदा हो जाओगे तब तो वहां बैठने की अधिकारी है। देखो व्यक्ति की बुद्धि कहां तक भ्रष्ट हो जाती है। माने भगवान की प्रार्थना करके वो स्थान मिलेगा ऐसी बात नहीं। भगवान की प्रार्थना से वो तो हो गया गौण। महत्व क्या है कि तुम मेरे कोख से पैदा होना चाहिए, तब जाकर के तुमको यह स्थान मिलेगा। ऐसी जब बात कही, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वम साधयात्मानम यदिच्छसि नृपासनम। यदि तुम नृप राजा के गोद में बैठना चाहते हो तो पहले मेरे गर्भ में आओ, और मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान की प्रार्थना करो, आराधना करो। ऐसी जब बात कही तो ध्रुव को बड़ा दुख हुआ और वो रोने लग गए। और जब वो रोने लग गए तो उनकी ये जो बात हुई तो दासी ने जाकर के सुनीति को बता दी। और बाद में ध्रुव गए अपने माँ के पास कि ममा ऐसा ऐसा हो गया है, उन्होंने मुझे ऐसा कहा। तो सुनीति ने एक भी शब्द अपने सौतेली के बारे में नहीं कहा, सौत के बारे में नहीं कहा। उन्होंने ऑन द कॉन्ट्री कहा, सपत्न्या अभीतहा पंथा। तुम्हारी सौतेली मां ने जो तुमको मार्ग बताया है वही मार्ग तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। देखो, हम अपने बच्चों के मन में भेद निर्माण करते हैं या उनके मन में अच्छे संस्कार निर्माण करते हैं, इस पर हमारा मातृत्व है। कई घरों में हमने देखा है कि पति पत्नी का जो झगड़ा है वो उन दोनों तक सीमित नहीं रहता, वो चले जाता है बच्चों तक। और बच्चे महा इंटेलिजेंट, जब उनको पिताजी से कुछ काम निकलवाना हो तो जाकर के मां की कंप्लेन करेंगे कि डैडी यू आर द ओनली सेंसिबल पर्सन इन दिस हाउस। आई डोंट नो हाउ डिड यू मैरी दैट लेडी, यूर वाइफ माय मॉम। इमीडिएटली पिताजी को बड़ी खुश हो जाती है कि चलो मेरे पत्नी का कोई बुरा कहने वाला आ गया। अच्छा बेटा तुमको क्या चाहिए? डैडी आई वांट टू बाय दिस थिंग। ठीक है ले लो, कोई बात नहीं।
और जब कोई काम अपनी मां से निकलवाना हो तो जाकर के फिर पिताजी की बुराई करेंगे कि मम्मी आपको दुनिया में कोई और मिला नहीं कि यही मिले कैलेंडर। तो फिर उसके मां को भी बड़ी खुशी होती कि चलो एक तो मिला मेरे साइड से। इस प्रकार से बच्चे दोनों को बेवकूफ बना करके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं और ये झगड़ते रहते हैं। यहां सुनीति ने अपने सौतेली या अपने पति के बारे में एक भी बात नहीं कही गलत, और कहा कि ठीक है कि यह जो पद है राज सिंहासन, ये मनु जी तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे पिताजी उत्तानपाद इनको भगवान ने ही दिया हुआ है। तो तुमको यदि चाहिए तो उसके लिए भगवान की आराधना करो और यही तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया बात है। ऐसा जब सुना तो ध्रुव तत्काल वहां से निकल गए और आराधना करने का निश्चय कर लिया और वो घर से निकल पड़े तुरंत। ऐसा नहीं कल करेंगे, तुरंत निकल पड़े। जब निकल पड़े, यदि आप भगवान का संकल्प लेकर के परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ो, अपने आप सब चीजें हो जाती है। हम लोगों के मन में ये संदेह होता है कि जब हम किसी अच्छे कार्य के लिए निकलेंगे तो भगवान सहायता करेंगे या नहीं। तो वैसे ही निकल पड़े। तो उनको जैसे बाहर आए तो नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी ने कहा कि देखो भैया, तुम तो छोटे बच्चे हो। उस समय ध्रुव की उम्र 5 साल की थी। तो केवल इतने छोटे बच्चे हो, कैसे तुम जाओगे, बड़ा कठिन होता है। और बच्चों के लिए कहे का मान अपमान, कोई कुछ कहे ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो क्षत्रिय का बेटा हूं और मैं तो भगवान को प्राप्त करके रहूंगा। आप सिर्फ मुझे आशीर्वाद दीजिए और बताइए क्या करना चाहिए। फिर ध्रुव जी को नारद जी ने द्वादशाक्षर जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उपदेश किया और बताया किस प्रकार से ये मंत्र का जप इत्यादि करना है। ये भी बताया कि जाकर के मथुरा के पास यमुना जी के किनारे वहां कुंजवन है, वहां जाकर के तपस्या करो, तपस्या करने की विधि। वहां ध्रुव जी चले गए और उन्होंने इतनी जबरदस्त तपस्या करी कि 5-5.5 महीने के अंदर वो एकदम अपने सभी इंद्रियों का, प्राणों का नियंत्रण कर सके। इतनी जबरदस्त तपस्या करें और उसके कारण उनका जो वैयक्तिक देह भाव था वो समाप्त हो गया और वो समष्टि के साथ एक हो गए। समष्टि के साथ एक होने के बाद उन्होंने अपने प्राण का निरोधन किया। तो जैसे प्राण का निरोधन किया तो सभी देवता लोग तड़पने लग गए। तो वो भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा मुझे सब मालूम है, आप फिक्र मत करो। और भगवान फिर ध्रुव के सामने अवतरित हुए। फिर भी आंखें खोलने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका एकदम संयम भगवान के रूप में हो गया था। फिर भगवान ने उनके हृदय में जो संयम हुआ था उसको तोड़ा और बाहर चतुर्भुज रूप में भगवान का दर्शन ध्रुव जी को हुआ। वो इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते, क्या करे कैसा कहे, क्योंकि छोटे बच्चे थे। और ये सब हुआ तो भगवान ने उनके गाल को अपना जो शंख था वो स्पर्श किया। पस्पर्श बालम कृपया कपोले। और जैसे भगवान का शंख उनके गाल को लगा तो उनमें से सरस्वती वाणी प्रकट हो गई। देखो शंख किसको कहते हैं, जो हम बजाते हैं ना शंख। शम माने कल्याण, शन्नो मित्रः शम वरुणः। तो शम माने कल्याण, ख माने आकाश। तो हमारा कल्याण होता है जब हम अपने चिदाकाश में अपने आप को समर्पित करते हैं। 3 प्रकार के आकाश बताए हैं शास्त्रों में। एक बाहर का जो आकाश है उसको कहते हैं भूताकाश। इसमें पंच महाभूत सब हम लोग भूत ही तो है और क्या है। उसके बाद दूसरा होता है चित्ताकाश। चित्ताकाश माने हमारे मन में जो अनेक संकल्प विकल्प आते हैं, मन की जो सृष्टि है वो चित्त में होती है, वो चित्ताकाश। और तीसरा होता है चिदाकाश, जो शुद्ध चैतन्य है, जिसमें यह संपूर्ण विश्व अपने स्थूल सूक्ष्म रूप में बैठा हुआ है। तो वही हमारे कल्याण का स्थान है। तो उन्होंने शंख का स्पर्श उनके गाल को किया और जैसे किया तो ध्रुव जी हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना कहने लगे। ये प्रार्थना भागवत की बहुत श्रेष्ठ प्रार्थना है भगवान की। एक श्लोक हम पढ़ेंगे
कहते योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं जो मेरे अंदर प्रवेश करके मेरी जो प्रसुप्त वाणी थी उसको जिसने प्रज्वलित किया और अपने शक्ति के द्वारा इसी प्रकार के हमारे जितने इंद्रिय इत्यादि हैं हस्त चरण उनको भी जिसने प्रज्वलित किया है, ऐसे परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। उसके बाद उन्होंने अनेक प्रकार की भगवान की स्तुति करी और उस स्तुति में उन्होंने ये कहा कि भगवान के भक्ति में जो आनंद है वो ना तो ब्रह्मानंद में है ना तो विषयानंद में है। इसमें जरा ध्यान से समझने की बात है। ब्रह्मानंद शांति का आनंद है, विषयानंद विक्षेप का आनंद है। तो जो योगी है वो विक्षेप से डर करके हमेशा समाधि में रह करके रहेंगे। जो समाधि अव्यवहारिक है, उसमें व्यवहार नहीं हो सकता। और जो ब्रह्मानंद है वो हमेशा शांति का सवाल है। लेकिन जो हमारे भक्ति का जो आनंद है उसमें भगवान की कथा कीर्तन सब चल रहा है, तो विक्षेप होते हुए भी जहां विक्षेप नहीं है और अनेक प्रकार के भोग होते हुए भी जहां भोग नहीं है, ऐसा विक्षेप और भोग युक्त जो भक्ति का आनंद है वही सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसा आनंद काल्पनिक नहीं है, यही है चट मंगनी पट ब्याह। भक्ति की सुंदरता ये है कि भक्ति करते समय आनंद और भक्ति प्राप्त होने के बाद आनंद। बाकी सब जो मार्ग है, कर्म मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, उसमें मार्ग का तिरस्कार हो जाता है लक्ष्य के प्राप्ति के बाद। लेकिन भक्ति यही मार्ग है, यही लक्ष्य है। इस प्रकार से यह जो भक्ति का आनंद है वह बहुत ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रार्थना में कहा और उसी में वो गदगद हो गए और उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। इस प्रकार से जब ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करी तो भगवान ने कहा कि मुझे मालूम है कि तुमने किस लिए तपस्या करी है, इसीलिए मैं तुमको ऐसा स्थान देता हूं जो स्थान तुम्हारे पिताजी उत्तानपाद या दादाजी स्वयंभू मनु उनको भी नहीं मिला था, वह ध्रुव स्थान में तुमको देता हूं। और ये भी बताता हूं कि यह स्थान आगे भी किसी को नहीं मिलेगा, तुम ही अकेले ऐसे होगे। इस प्रकार से उनको बताने के बाद भगवान तो अंतर्धान हो गए, लेकिन ध्रुव को अच्छा नहीं लगा। उनका मन जरा दुखी ही रहा। दुखी इसलिए रहा कि भगवान साक्षात सामने आ गए और मैंने मांगा क्या, तो एक छोटी सी वस्तु। ये तो ऐसा ही है कि हमको मौका मिला कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के पास चले जाए, बड़ी मुश्किल से मिला 2 मिनट का चांस, जाओ मिल के आओ, और वो हमको कुछ भी दे सकते हैं, हम जो मांगे वो। ये उनकी स्थिति, उनकी शक्ति है। और हम वहां गए और सोचा अब क्या मांगे और पता नहीं अब क्या मांगे, कि सोचा भी नहीं। ठीक है, मेरे पास तंबाकू है, आपके पास चूना है क्या, वही रगड़ के खा। तो ध्रुव जी ने यही सोचा कि मैंने इतनी तपस्या करी, भगवान साक्षात सामने आ गए, भगवान को मांगने के स्थान पर मैंने एक केवल राज्य मांग लिया है और इसीलिए उनको दुख हुआ। और फिर वो वापस आ गए, सुरुचि से मिले, उनको कहा कि आप ही मेरी आदि गुरु हो। फिर अपने मां से मिले और अनेक साल तक उन्होंने राज्य किया। उस समय उत्तानपाद में अपना राज्य अपने पुत्र ध्रुव को देकर के वनवास में चले गए और उन्होंने वहां तपस्या करी। ये हम आपको बताएंगे। प्रत्येक राजा के जीवन में ये प्रसंग आवश्यक है, हर एक राजा के जीवन में। ध्रुव का भी यही होगा, हर एक का यही होगा। और ये हम सबको ये बताता है कि अपने जीवन में एक समय ऐसा आना चाहिए स्वयं होकर के, इस दुनिया को ना कह करके चले जाओ। दुनिया हमको ढकेल दे, उसके बाद दुख होवे, उसके स्थान पर हम स्वयं ना कह के चले जाएं। एक आपको उदाहरण बताता हूं। एक अमेरिका की बात है, पति पत्नी का झगड़ा और डाइवोर्स, ये विषय है। तो वो जो पति महाराज है
वो मुझे बता रहे थे कि स्वामी जी, मुझे लग रहा था कि मेरे जैसा सुखी व्यक्ति जगत में कोई नहीं है। बहुत सुंदर पत्नी, 2 बहुत प्यारे बच्चे लड़के, स्वास्थ्य सबका बढ़िया है, पैसे की कुछ कमी नहीं, मैं लाखों करोड़ों कमाता हूं, बहुत बढ़िया घर है, कारें हैं 2-2, सब कुछ ठीक है। मुझे ऐसे लगता था कि मैं ही जगत में सबसे सुखी हूं। लेकिन एक दिन सुबह मेरी पत्नी उठी और उसने कहा कि आई वॉन्ट माई फ्रीडम, और उसके लिए मैंने पिछले 7 साल से पूरी तैयारी कर ली है, और अब मैं कल से अलग रहूंगी, और 1 साल के बाद फिर हम दोनों अलग हो जाएंगे, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं, और ये बच्चे जहां तक सवाल है ये आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए बच्चे। और एकदम उस पति के सामने समझो आकाश टूट पड़ा। और जब मुझे मिलने के लिए आए, स्वामी जी क्या करूं? हमने कहा चुल्ली भर पानी ले लो और कूदो और मर जाओ। तो स्वामी जी आप भी मजाक उड़ा रहे। हमने कहा हम तुमसे तुम्हारे पत्नी की दाद देते हैं, उसने लड़की होते हुए भी हिम्मत रखी मुझे नहीं चाहिए, स्वयं लात मार के निकल गई आपको, तो वो सुखी है, और आप चाहते नहीं 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 नहीं, इसीलिए दुखी हो रहे। दुनिया आपको ना कहे उसके पहले दुनिया को ना कहो, यही जीवन का सौंदर्य है। अनेक घरों में झगड़े होने का कारण यही है। हम बुढ़ाऊ लोग बैठे रहते, वो जो जवान लोगों का अपना जीवन है उनको जीने नहीं देते, हमेशा उनके सामने कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए योग्य समय आने के बाद हट जाओ, यहां से चले जाओ तीर्थ स्थानों में, बड़ा आनंद है वहां। हम आपको ऐसे अनेक लोगों की बात बताते हैं। वृंदावन में एक सज्जन है, महाजन जिनका नाम है, बहुत अमीर थे घर के, दिल्ली के रहने वाले, हमारे मित्र हैं अच्छे, वो बहुत ही अमीर। जब उन्होंने देखा कि अब बच्चे बड़े हो गए, उनका बिजनेस चल रहा है, एक दिन पति पत्नी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई हम जरा वृंदावन जा रहे हैं, और अपना एक बैग लेकर के वृंदावन गए। जाने के बाद वहां से पत्र लिख दिया, अब हम वापस नहीं आएंगे, आपको आना है तो हमको यहां आकर के मिलो। एक छोटा सा कमरा ले लिया, वहां दोनों पति पत्नी आराम से रहते, अपना उनका जो नियम था भगवान का पूजा पोथी करने का और प्रदक्षिणा करना, बस मस्त रहने लगी, इतने प्रसन्न। और हमेशा उनके बच्चे कहते कि पिताजी आप आओ, बोले ठीक है तुम कहो अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं आऊंगा, ये भी अच्छी बात है। स्वयं होकर के जगत का त्याग करो, आपको कभी दुख नहीं होगा। तो उत्तानपाद राजा ने ध्रुव को राज्य दे दिया और वन में चले गए, और वो फिर राजर्षि बन गए। उसके बाद एक दिन की बात है, यह जो सुरुचि का बेटा था उत्तम, ये शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, और वहां यक्षों के द्वारा मारा गया। तो उसकी मां भी वहां पहुंची, तो वहां आग लग गई और वो भी उसमें जल के मर गई। ये जब बात हुई तो ध्रुव को बड़ा गुस्सा आया, और वो जाकर के अपने भाई का मरने का बदला निकालने के लिए दक्ष के साथ उसने युद्ध छेड़ दिया और मारना शुरू कर दिया। और इतना उसको गुस्सा आया कि उसने नारायण अस्त्र निकाला और सभी यक्षों का नाश करने की प्रतिज्ञा कर ली, और उसको चलाने ही वाला था। उसी समय मनु भगवान आते हैं, जो भगवान के असीम भक्त है। वो आने के बाद उनको कह दे कि ध्रुव तुम क्या कर रहे हो, तुमको भगवान के दर्शन हुए हैं और इतना क्रोध, अपने क्रोध को एकदम लगाम दो, ज्यादा गुस्सा मत करो, क्योंकि क्रोध के द्वारा कोई भी अच्छा काम नहीं होता। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा यदि किसी के साथ झगड़ा है तो उसको मार दो, सबको मारने का कौन सा विचार है। और इस प्रकार से मनु ने बताने के बाद फिर इसका ध्रुव जी का क्रोध शांत हुआ। इससे हमको समझना क्या है? समझना ये है कि भगवान का दर्शन होने के बाद भी ध्रुव को क्रोध आया। उसी प्रकार से आगे जाकर के देखेंगे, प्राचेतस के जीवन में यही बात आती है। लेकिन उनके जीवन का उद्धार हुआ जब उनके जीवन में साधु संत आए, भगवान के भक्त आए। देखो, भगवान तो हर स्थान में उपलब्ध है, हम चाहे या न चाहे भगवान है। लेकिन उस भगवान की उपलब्धि हमको कहां है?
तो हमको जो लाभ होता है अपने जीवन में साधु संतों के उपदेश के द्वारा, और इसीलिए अपने जीवन में साधु संतों का संग सबसे बड़ी पूंजी है। इससे बढ़कर के और कोई बड़ी प्राप्ति जीवन में नहीं है। तो उनको इस प्रकार से बताने के बाद फिर वो शांत हो गए और उसके पश्चात दोनों का जो झगड़ा था वो शांत करवा दिया मनु जी ने। उस समय जो मनु जी का उपदेश है बहुत सुंदर उपदेश है। वो कहते हैं तितिक्षया करुणया मैत्र्या च अखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। हमारा जगत के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए उसके 4 प्रकार बताते हैं मनु भगवान। कहते हैं कि जो हमसे बड़े हैं उनके साथ हमारा आदर का व्यवहार हो, जो हमसे छोटे हैं उनके साथ हम क्षमा का व्यवहार करें, जो हमारे हम उम्र है उनके साथ दोस्ती का व्यवहार करें, और आखिरी बात सबके साथ समत्व का व्यवहार करें ताकि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। यही है जीवन की शिक्षा। अन्यथा हम इस जगत में रह करके दोस्त और दुश्मन निर्माण करेंगे तो जगत का कुछ बुरा नहीं होगा, हमारे हृदय का निर्माण कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार से उन्होंने स्वयंभू मनु ने ध्रुव जी को उपदेश किया और फिर वहां कुबेर जी को बुलाया और कुबेर ने उनको माफ कर दिया झगड़े के बाद, और फिर उनको वरदान दिया कि तुम्हारे मन में भगवान की भक्ति हमेशा बनी रहेगी। इसके बाद अनेक सालों तक ध्रुव ने राज्य किया। राज्य करके उन्होंने भी अपना राज्य अपने पुत्र को दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वनवास में चले गए। और आखिरी में जब उनका समय पूरा हुआ तो उनको ले जाने के लिए भगवान के पार्षद आए, क्योंकि उनको ध्रुवलोक में ले जाना था। तो उसी समय मृत्यु आ गई और मृत्यु ने कहा कि तुम्हारा यहां से समय समाप्त हुआ, इसीलिए मैं तुमको लेने के लिए आई हूं, तो मुझे स्वीकार करो। तो उस समय ध्रुव बताते हाँ जरूर आ जाओ, तुमको स्वीकार करूंगा। जैसे मृत्यु आती है तो उसके सर के ऊपर पैर दे करके ये विमान में आरोहण करते हैं। विमान का तात्पर्य है मान माने हमने अपने आप को परिच्छिन्न बना के रखा है। हमने अपने आप को कैसे परिच्छिन्न बना के रखा है? मैं देह हूं, यही देह हूं, वो देह नहीं। पहली परिच्छिन्नता। दूसरी, ये देह इस तारीख को पैदा हुआ, उस तारीख को मरेगा, तो इतना ही काल मैं हूं। तो हमने अपने आप को काल के द्वारा परिच्छिन्न किया है, वस्तु के द्वारा परिच्छिन्न किया है और देश के द्वारा परिच्छिन्न किया है। इस परिच्छिन्नता को ही कहते हैं मान। जैसे बताते ना अपने दूरदर्शन में, एक्चुअली दूरदर्शन है लेकिन है दूरदर्शन ही हो, तो उसमें बताते हैं ना कि 4 महानगरों का तापमान। तो मान माने मेजरमेंट। तो हम तो है अनंत, लेकिन हमने अपने आप को परिच्छिन्न बना के रखा है। तो जो विमान हो गया, जिसने सभी परिच्छिन्नता का त्याग कर दिया, वही भगवान के धाम में जाने का लायक बनता है। जो अभिमानी है वह इस पद को प्राप्त नहीं हो सकता। उसके बाद नारद जी ने सोचा कि मेरा भक्त विद्यार्थी शिष्य ध्रुव अपने ध्रुव लोक में क्या कर रहा है, जरा चक्कर लगा के आए। उनको तो कुछ काम है ही नहीं, हमेशा भगवान का नाम लेकर के मस्त घूमते रहते। तो पहुंच गए ध्रुव लोक में, और जब वहां पहुंचे तो देखा ध्रुव बड़ा दुखी था और रो रहा था। तो कहा कि भैया तुमको रोने को क्या हो गया, सबको मिल गया तुमको? बोले मेरा यही दुख है कि मैंने भगवान को नहीं मांगा और इस स्थान में आके बैठा हूं, अब मैं पछता रहा हूं। ये मालूम है कैसा है? एग्जैक्टली वैसा ही है जो लोग अपने हिंदुस्तान को छोड़ करके अमेरिका चले जाते हैं डॉलर कमाने के लिए, और वहां जाने के बाद सब कुछ है, उसके साथ आंखों में आंसू भी है, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। अभी अभी की बात है, 2-4 महीने पहले एक डॉक्टर से मैं मिला, साउथ इंडियन का डॉक्टर था, और उसने मुझे स्वयं का इंट्रोडक्शन कराया। हम किसी मंदिर में लेक्चर दे रहे थे। ये बताया कि स्वामी जी, मेरी जो बड़ी लड़की है उसने एक क्रिश्चियन से शादी इसी हिंदू मंदिर में की,
और ये मेरी दूसरी लड़की है। ऐसा भयानक कैरेक्टर था, ऐसे कुछ खड़ी दी, अरे दूसरा कैरेक्टर है। तो मैं बहुत दुखी हूं, मैंने बताने की कोई जरूरत नहीं, चेहरे से पता लगता है कि महा दुखी हुआ। तो बोले क्या करूं? हमने कहा छोड़ दो, चलो हिंदुस्तान, प्रेम से रहो वहां कुछ ना हो, कम से कम इंसानियत तो है, वहां चलो। स्वामी जी वो संभव नहीं है, यहां से छोड़ के भी नहीं जा सकते और यहां रह भी नहीं सकते, तो हम क्या करें? हमने कहा भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान जल्दी मुझे मारो, लेकिन भगवान आपको मारेंगे नहीं, आपको यही दुखी रहना है। इसी प्रकार से ध्रुव अपने ध्रुव लोक में गए, लेकिन फिर भी उनके मन में शांति नहीं, क्योंकि उन्होंने भगवान को चूज नहीं किया। इस प्रकार से हमको इस चरित्र से ये सीखना है। अब देखो इस चरित्र से क्या सीखना है। हमारे पास 2-4 गाड़ी घोड़े, 2-4 मकान, 2-4 बीबियां, 2-4 बच्चे, इससे कुछ नहीं होता। ध्रुव जी को इतना ध्रुव लोक मिला, फिर भी शांति नहीं है। तो असली शांति मिलती है परमात्मा के प्राप्ति से, ये बताने के लिए इस चरित्र का निर्माण है। इसीलिए भगवान के पास जाओगे, कुछ मांगना है तो दुनिया की चीजें मत मांगना बाबा, 2 चीजें मांगो। एक चीज मांगो, हे भगवान हमारा अंतःकरण इतना शुद्ध कर दो कि जगत में किसी के भी प्रति हमारे मन में दुर्भावना मजाक में भी न आवे। जगत में एक भी व्यक्ति वस्तु ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके प्रति मन में दुर्भावना हो। और दूसरी बात मांगे, भगवान आपका विस्मरण कभी ना हो, हमेशा भगवान की स्मृति बनी रहे। नहीं तो वहां जाकर के हम सीधा भगवान को कहते, भगवान आपको छोड़ करके नीचे बताई हुई चीजें हमको पहुंचा दो, लड़की की शादी हो जाए, लड़के को बच्चे हो जाए, इतना पैसा मिले, बिना काम का करोड़पति बन जाए, ये सब कर देना। ठीक है, टिक मार कर दिया है, सबमिटेड फॉर अप। होना क्या चाहिए? ये दुनिया हो गई साधन और परमात्मा होने चाहिए साध्य। इसीलिए इस ध्रुव के चरित्र से हमको 2-3 बातें सीखने को मिलती है कि हम भले कहें कि हमको भगवान का दर्शन हुआ, अरे भैया भगवान के दर्शन से सब कुछ नहीं होता। अपने जीवन को सुधारने के लिए सत्संग और साधु संतों का संग होना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो आप देखेंगे कितने स्थानों पर बहुत लोग भगवान की भक्ति इत्यादि करते हैं, लेकिन उनका अपना जीवन देखो, उसमें काम क्रोध लोभ भरा हुआ है और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष उनको जला रहा है। इस प्रकार से हमारे ध्रुव जी के चरित्र में जो अर्थ के प्रधानता से बताया है, हमको ये बात सीखनी है। उसके पश्चात उनके जो पुत्र हुए ध्रुव के, एक पुत्र हो उत्कल, और वो बिल्कुल बचपन से ही अवधूत थे, तो उन्होंने सब छोड़ छाड़ करके चले गए। और उसके पश्चात उनका जो दूसरा पुत्र था वत्सर, उसको राज्य मिला। और उन्हीं ध्रुव के वंश में आगे चलकर अंग नाम के राजा हुए, और उनकी पत्नी थी मृत्यु की ग्रैंड डॉटर, दौहित्री जिसको कहते हैं, उनके साथ विवाह हुआ। अब मृत्यु की दौहित्री के साथ जिसका विवाह होगा, उसके घर में अच्छे बच्चे थोड़ी पैदा होंगे, क्योंकि नाना नानी का बच्चों पर जरूर प्रभाव होता है। इसीलिए शादी करते समय हम लोगों में केवल लड़की लड़के को नहीं देखते, ये भी देखते हैं कि घर कैसा है, उसमें कौन कौन लोग रहते हैं इत्यादि। ये बहुत आवश्यक बात है। और उसके बाद यह जो अंग नाम का राजा हुआ इनके वंश में, उनको कुछ बेटा इत्यादि नहीं हो रहा था, उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ के बाद उनको वेन नाम का एक पुत्र हुआ, और वो सबको दुख देता था और सबको इतना परेशान करता था कि सभी लोग तंग आ गए। और यहां तक कि वो जो अंश जो ये अंग राजा था वो भी बहुत तंग आ गया। लेकिन उसने अपने लड़के के कष्ट देने के कारण उसमें ध्रुव का अंश जागृत हो गया। कैसा ध्रुव का अंश जागृत हो गया? उसके हृदय में जगत के प्रति वैराग्य जागृत हो गया। उसने कहा कि भगवान आपने मुझे इतना भयानक पुत्र दे करके मुझ पर बड़ी कृपा करी है, अब मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। जो व्यक्ति अपने बच्चों से वैराग्य प्राप्त कर सकता है, उसने जगत में बहुत बड़ी छलांग लगा ली है। हम लोग अपने माँ बाप से तो वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं,
अपने बच्चों से वैराग्य जिसने प्राप्त कर लिया है, समझो भगवान की बहुत बड़ी उस पर कृपा हो गई है। तो उन्होंने इस प्रकार से अपने आसक्ति का त्याग करके विरक्त होकर के भगवान का भजन करने लगे और सब छोड़ छाड़ करके चले गए। उसके बाद वेन राजा बना और उसने पहली अनाउंसमेंट कर दी। कौन सी? न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति निवारयत धर्मम भीरी घोषेण सर्वशः। उसने बता दिया कि यह दान धर्म और पूजा पोथी सब कुछ बंद हो जाए, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं राजा हूं और राजा जो है वही विष्णु होता है और विष्णु नाम की कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार से सबको डरा धमका करके धर्म का सब बंद कर दिया। तो वहां के जितने सत्पुरुष थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने विचार किया कि जाकर के राजा को समझाना चाहिए। तो सब जाकर के समझाने लगे। तो उन्होंने उनको डांटा, तुमको अकल नहीं है, मुझे सिखाने आया हो, मैं विष्णु हूं और कौन हो सकता है। ऐसा जब उनका सबका अपमान किया तो उन्होंने हुंकार मात्र से उनका अपमान के कारण ब्राह्मण साधु संत इनका यदि अपमान हमारे द्वारा होता है तो उसको भगवान भी क्षमा नहीं करते। तो उनको उसके हुंकार मात्र से उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के पश्चात उनके जो पत्नी थी सुनीता, उन्होंने उस शव को उठा के रख दिया और फिर जब राजा नहीं तो चारों तरफ मुश्किलें शुरू हो गई। तो महात्माओं ने देखा क्या किया जाए, तो उनके मृतदेह का जो बाह थी उसका मंथन किया और उसमें से पृथु अपने पत्नी के साथ बाहर निकल आए और फिर उनको सभी देवताओं ने आकर के सभी प्रकार के शक्ति इत्यादि दे दी और फिर पृथु इस पृथ्वी के पालन करने वाले राजा बन गए। और उन्होंने इस पृथ्वी को बहुत अच्छी तरह से जोता, अच्छा किया और चारों तरफ सुख समृद्धि, ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन सब कुछ आ गया। उन्होंने यही बता दिया कि किस प्रकार से मकान हो, किस प्रकार की दुकान हो, किस प्रकार का राज्य हो, किस प्रकार के रास्ते हो, बहुत विस्तार से वर्णन आता है। तो पृथु ने पहले ही ये संपूर्ण किस प्रकार का समाज हो इसका निर्माण किया। और उसके बाद पृथु जब यज्ञ करने बैठते थे अपने राज्य को ठीक चलाने के लिए, तो इंद्र हमेशा परेशान करता था। उनके घोड़े को वो चुरा के ले जाते थे तो उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने इंद्र को मारने के लिए आहुति डालना प्रारंभ किया। तो उस समय भगवान विष्णु स्वयं आए, कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि इंद्र को ही आहुति देते हैं, उसको मारते नहीं। तो इंद्र तुमसे क्षमा मांग रहा, उसको क्षमा कर दो। तो उनको क्षमा हो गई और दोनों एक दूसरे के गले लग गए, भगवान की पूजापति हो गए। फिर पृथु को भगवान ने कहा कि कुछ वर मांग लो। तो उन्होंने कहा कि वर क्या मांगू मैं, मुझे तो आप मिल गए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वहां एक ऐसा वर्णन आता है कि भगवान आप ऐसा ही कह रहे हैं कि एक लड़की की जिस लड़के के साथ शादी हो रही है वो लड़का कहे कि हे कन्या बताओ तुम्हारी शादी मैं किसके साथ कर दूं। तो ये तो कोई गड़बड़ बात है ना। इसी प्रकार से मुझे तो आप मिल गए, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी आप कहते हो तो मेरे 10,000 कान हो ताकि मैं आपका चरित्र हमेशा सुनता रहूं, ताकि मैं इस संसार में जगत में नहीं फंसा रहूं। संसार में फंसना माने कर्तृत्वाभिमान, भोक्तृत्वाभिमान, इसको लेकर के मैं मेरे के चक्कर में फंसना, यही संसार है। इस प्रकार से उन्होंने भगवान के द्वारा यह वर मांग लिया और उसके बाद वो अपने प्रजा को अच्छी शिक्षा देते थे, कर्तव्य पालन के लिए बताते थे, श्रद्धापूर्वक ईश्वर की भक्ति करने को बताते थे। और जब उनके सब काम पूरे हो गए, उनके 99 यज्ञ पूरे हो गए, तो 100वां यज्ञ पूरे होने के पहले भगवान ने उनके यज्ञ को पूरा किया। और फिर उसके बाद उन्होंने उनके जीवन में सनक इत्यादि, सनक, सनातन, सनंदन, ये 4 ऋषि आ जाते हैं। उनको उन्होंने अपने राज्य के गद्दी पर बैठाया और उनसे ये नहीं प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे कैसे कह सकता हूं कि आप ठीक ठाक तो है कि नहीं, ये तो गृहस्थों को पूछने के प्रश्न है। आप तो हमेशा परमात्मा में निष्ठ है, इसीलिए हमें अपने कल्याण की कोई बात बताइए कि जिसके द्वारा मेरा कल्याण हो और मेरी प्रजा का कल्याण हो। देखो आप देखेंगे जहां जहां प्रश्न पूछे गए हैं ये तुच्छ प्रश्न नहीं पूछे गए। जिसके द्वारा अपना कल्याण होता है वही हमको जीवन में प्राप्त करना है। तदहम कृत विश्रम्भा सुवृतो वस्त्व
पस्त्विनाम संपृच्छे भव एतस्मिन् क्षेमः केनांजसा भवेत्। हे तपस्वी, हे महात्माओं, जिसके द्वारा हमारा भला होगा और हमारे प्रजा का भला होगा, इसके लिए आप हमको कुछ उपदेश करिए। उन्होंने जो उपदेश किया उसका सार इस प्रकार से है। पहली बात उन्होंने कहा कि देखो, व्यक्ति के जीवन में धर्म का अनुष्ठान होना अत्यंत आवश्यक है। बिना धर्म के अनुष्ठान से व्यक्ति का जो जीवन है वो एकदम स्वच्छंद हो जाता है। जिस जीवन में स्वच्छंदता है वो जीवन कभी भी अपने आप को सुधार नहीं सकता, इसीलिए संस्कृति की आवश्यकता है। दूसरी बात बताई कि अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का नित्य रूप से पालन होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन का तात्पर्य है, इसकी परिभाषा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी इनके लिए भिन्न भिन्न होती है। तो यदि हम गृहस्थाश्रम में हैं तो अभी मैं एक जगह गया था और लड़का लड़की दोनों की शादी हो गई और पता नहीं उनके दिमाग में किसने भर दिया है कि हमको केवल भगवान का मेडिटेशन करना है और कुछ नहीं करना। अभी जवान लड़के लड़की शादी, 20-22 भी उम्र नहीं, दोनों बेवकूफ जैसे मेडिटेशन में पड़ते और गुस्सा गुस्सा चलता है, ये इसके और गुस्सा, वो उसके गुस्सा। हमने कहा देखो बेटा, अब कम से कम 2-4 साल के लिए ये स्पिरिचुअलिटी की स्विच ऑफ कर दो, मनुष्य के जैसा जीवन जियो, अपने धंधे को देखो, अपना बिजनेस देखो, बच्चे पैदा करो, तब जाकर के जीवन में परिपूर्णता आती है। पहले दिन से मेडिटेशन करोगे तो कुछ नहीं होगा, ये हर एक के बस की बात नहीं है। पहले अपने आप को पहचानो कि हम किसके लिए लायक है, फिर चले जाओ आगे। इतना ही करना तो शादी काहे को की फिर। स्वामी जी आप भी हमको ऐसा ही कहते हैं। हमने कहा इसीलिए हम आपको ऐसा कह रहे हैं। इसीलिए अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन का तात्पर्य है कि उसकी परिभाषा हर एक के लिए अलग अलग होती है। शादी करने के बाद ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है केवल अपने पति पत्नी में ही समागम हो, बाकी कहीं नहीं हो, उसका तात्पर्य ये है। उसके बाद जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, सबके प्रति सद्भाव होना चाहिए और ये अनुभव करना चाहिए कि हर एक के रूप में भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। और इस प्रकार से धीरे धीरे अपने आत्म स्वरूप में परमात्मा का अनुभव होने लग जाता है। तो यह उपदेश सनक आदि ने पृथु जी को किया। उसके बाद कहते हैं कि जो इस प्रकार से आत्म रूप से भगवान को पहचान लेता है, फिर उसको इस जगत में दूसरे पने का भाव जो है वो कभी रहता ही नहीं। और जहां दूसरे पने का भाव निकल गया वहां दुराग्रह निकल जाता है। दुराग्रह निकल गया तो आदमी दुखी नहीं होता। दुख का कारण है दुराग्रह। हम चाहते हैं दुनिया हमारे कहने के अनुसार चले और नाचे, वो गलत बात है। उसके पश्चात विषय आता है कि हम अपने इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करें। तो हम साधु संतों के पास, गुरु के पास जाकर के अपने जो गलत संस्कार है उनको निराकरण करके योग्य संस्कारों का आधान करें और फिर तत्व के बारे में योग्य संस्कार निर्माण करके जगत के संस्कार को मिटावे और भगवान को प्राप्त कर ले। इस प्रकार से जब पृथ्वी जी को उपदेश किया गया तो उनके जो गलत संस्कार है वो समाप्त हो गए और फिर उन्होंने भी अपने पत्नी सहित सब राज्य का त्याग करके फिर उन्होंने वानप्रस्थाश्रम धारण किया, वनवास में चले गए और भगवान का स्मरण नाम कीर्तन करने लगे। देखो, हर एक राजा की कहानी का अंत इसी में आता है। इतने बार हम सुनेंगे फिर भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये अपने को भी करना चाहिए। इसके बारे में आपको उदाहरण बताता हूं। एक बार मैं हॉस्पिटल में था, हमारे पिताजी को कैंसर हो गया था, तो 1 महीना हम उनकी सेवा कर रहे थे। बम्बई की बात है। और वहां जितनी नर्सेस थी, सिस्टर्स थी, सबके साथ हमारी दोस्ती हो गई। और एक दिन वहां की जो सीनियर सिस्टर थी उसको मैंने कहा कि अम्मा मुझे कुछ आपसे पूछना है। बोले कुछ पूछो या मत पूछो, मुझे अम्मा मत कहो, मैं साउथ इंडियन नहीं हूं। हमने कहा अच्छा सिस्टर जो भी आप हो मुझे आपसे पूछना है। तो क्या पूछना है? हमने कहा कि देखो रोज आप यहां देखती हो इतने लोग कैंसर से मर रहे हैं, कभी आपको अपने देह को लेकर के वैराग्य नहीं होता क्या कि जैसे अनेक देह मरते हैं वैसा ये भी देह एक दिन मर जाएगा? इस प्रकार से आपके मन में कोई विचार नहीं आते क्या? और आप फिर भगवान के लिए भजन पूजन नहीं करते क्या? बोले ऐसे फालतू विचार हमारे मन में नहीं आते।
एक वाक्य में एकदम क्लियर हो गया। देखो भगवान की लीला तो यही है बाबा, इसमें से निकलने के लिए भगवान की जब कृपा होती है ना, तब जगत से वैराग्य हो जाता है। जब जगत से वैराग्य होता है तो किसी के प्रति राग भी नहीं रहता, द्वेष भी नहीं रहता। जैसे जागृत अवस्था में आने के बाद सपने में जिसने हमारा कुछ खून किया था या हमारा बुरा किया था, क्या उसके प्रति मन में द्वेष होगा? नहीं। उसी प्रकार से इस जगत के बारे में वैराग्य जागृत हो गया तो फिर कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं है, क्योंकि अब तो अपनी जो लगन है हरि चरण में लग गई है। तो इस प्रकार से हमारे पृथु महाराज चले गए और फिर उन्होंने वानप्रस्थाश्रम में रह करके बहुत भगवान की भक्ति करी, तपस्या करी और भगवान के धाम को पधार गए। उसके बाद इसी पृथु जी के वंश में प्राचीन बरही नाम के राजा हुए और उस राजा की यज्ञ करने में बड़ी रुचि थी। अब ये कर्म की बात बता रहे। उनको हमेशा यज्ञ करने में बड़ा शौक था और वो इतना यज्ञ करते थे, तो बताते हैं कि वहां उनकी कुशा जो डालते हैं यज्ञ में, उसके द्वारा पूरी पृथ्वी ढक जा सकती थी, इतने यज्ञ करते थे। और उनके 10 पुत्र थे, उनके सबका नाम प्रचेता था। और उन्होंने अपने पुत्रों को बताया कि जाओ और आप वंश की वृद्धि करो। तो ये प्रचेतागण 10 जो भाई थे, ये तपस्या करने के लिए नारायण सरोवर पर गए। ये दूसरा प्रसंग आप हमेशा देखेंगे। कुछ भी कहो, चलो तपस्या करते हैं। शादी करनी है तो तपस्या करो, क्योंकि शादी के बाद तपस्या जो होती है बड़ी कठिन है, पहले ही कर डालो। तो उन्होंने तपस्या करने के लिए नारायण सरोवर पर चले गए। वहां उनको बहुत सुंदर संगीत सुनाई पड़ा और वो इतने मुग्ध हो गए कि वहीं खड़े रहे। तो वहां सरोवर से शिव जी वृषभ पर बैठ करके बाहर आए और उन्होंने फिर भगवान की स्तुति करी, पूजा करी। फिर उन्होंने शिव जी ने इन प्रचेताओं को मंत्र दिया। वो मंत्र है जितम त आत्म विधुर्य स्वस्थ ए स्वस्तिरस्तु में भवताराध साराध्यम सर्वस्या आत्मने नमः। इस मंत्र का उनको बताया कि इसका जप करो पानी में खड़े होकर के, और इसके द्वारा तुमको भगवान विष्णु की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान विष्णु का स्तोत्र भी उन्होंने बताया। बहुत सुंदर प्रसंग है ये, बड़ा विस्तार से। हम जो बंबई में इसको लेते हैं, एक एक श्लोक को, एक एक अध्याय को उसमें हमने विस्तार से बताया है, यहां सब नहीं बता पाएंगे। तो उन्होंने इस प्रकार से अपनी तपस्या में लग गए, भगवान विष्णु की आराधना करने में। इधर प्राचीन बरी जब राजा यज्ञ करते थे, एक बार नारद जी पहुंचे और उन्हें कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं यज्ञ कर रहा हूं। बोले किसके लिए, क्या करोगे यज्ञ करके? ऊपर देखो क्या मजा है। तो प्राचीन बरी राजा ने ऊपर देखा तो आकाश में से जितनी जीवों की हत्या हो गई थी, जिनको कष्ट हुए थे पैसे इकट्ठे करने के कारण, वो ऊपर से देख रहे हैं और कब ये ऊपर आता है इसको हम मार के खाएंगे, ऐसा उनको बता रहे थे। तो प्राचीन बरी को बड़ा दुख हुआ कि ये क्या तमाशा है। तो उन्होंने कहा कि जो भी यज्ञ कार्य करते हो उसके लिए जबरदस्ती से तुमने पैसा इकट्ठा किया है, अनेक पशुओं की बलि दी है, उसके कारण वो सभी तुम्हारे लिए वेट कर रहे, इसको आने दो फिर दिखाएंगे। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि कोई भी सामाजिक कार्य करने के लिए चंदा जबरदस्ती से इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जैसे अभी हम कलकत्ते गए थे, कलकत्ते का ये विशेष है, 24 घंटे 12 महीने ये जवान लड़के रास्ते पर खड़े रहेंगे और फट से आकर के एक ये रसीद बुक निकालेंगे, हाँ चंदा दो। कभी विश्वकर्मा पूजा, कभी देवी की पूजा, कभी गणेश की पूजा, कभी इसकी पूजा, कभी उसकी पूजा। साल भर कोई न कोई पूजा है, पैसा इकट्ठा करेंगे, वो उनके दारू दीरू पीते रहेंगे, भगवान हो जाते सेकेंडरी, उनकी मौज हो जाती है प्राइमरी। तो ऐसा जो दूसरे से जबरदस्ती से पैसा इकट्ठा करके कर्म होता है वो कभी भी अच्छा नहीं। अच्छा, उसके बाद जब ये देखा तो राजा बड़ा भयाकुल हो गया, दुखी हो गया और इसके ऊपर उन्होंने पूछा कि हे नारद जी मेरा क्या होगा अब? तो उसके बदले में नारद जी ने उनको पुरंजन आख्यान सुनाया। ये पुरंजन आख्यान जो है चतुर्थ स्कंद का बहुत प्रसिद्ध आख्यान है।
उसमें शॉर्ट में इस प्रकार से है। पहले तो उन्होंने कहानी के रूप में बताया, बाद में जाकर के उसका तत्व अर्थ बताया। कहानी के रूप में इस प्रकार से है कि एक पुरंजन था, अपने अविज्ञात सखा के साथ निकल पड़ा और वहां अपने रहने के लिए मकान ढूंढने लगा। तो उसको एक नगरी मिली 9 दरवाजे वाली, और उस 9 दरवाजे की नगरी में उसने प्रवेश किया। उसको बड़ा अच्छा लगा वहां, और वहां उस नगरी के अंदर में एक प्रमदा थी, बड़ी सुंदर स्त्री थी। उसके पीछे पागल हो गया और इतना दोनों का तादात्म्य हो गया, जब ये हंसती तो ये हंसता, वो रोती तो ये रोता, वो खाता तो ये खाती। इस प्रकार से दोनों का तादात्म्य हो गया। और ऐसा धीरे धीरे करते करते एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो अगला जन्म लेने के पहले वो हमेशा अपनी प्रमदा जो पत्नी थी उसी के बारे में सोचता था, और इसीलिए अगले जन्म में वो स्त्री बन गया। हमारे भागवत में कहना है कि इस समय जितनी स्त्रियां हैं ये पिछले जन्म में पुरुष थे, और जितने पुरुष है पिछले जन्म में स्त्री थे। भगवद गीता के 8वें अध्याय में आता है, यम व्यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम। जो हमारा आखिरी विचार होता है उसी विचार के अनुसार हमारा अगला देह बनता है। तो पुरुष यदि स्त्री में आसक्त है तो अगले जन्म में स्त्री के रूप से पैदा होगा, और स्त्री यदि पुरुष में आसक्त है तो अगले जन्म में पुरुष का रूप लेकर के पैदा होगी। और फिर ये जो पुरंजन है अगले जन्म में स्त्री का रूप लेकर के पैदा हुआ, और होने के पश्चात फिर उसकी शादी हो गई, 10-12 बच्चे हो गए। एक दिन उसका पति मर गया तो वो चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो गई और बड़ी रो रही थी। उस समय उनका जो अविज्ञात सखा है वो वहां आता है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुमको मालूम है तुम स्त्री नहीं हो, पिछले जन्म में तुम पुरुष थे, इस जन्म में स्त्री हो। असल में तुम ना तो स्त्री हो ना पुरुष हो, तुम्हारा असली स्वरूप जो है वो परब्रह्म परमात्मा है। उसको तुम भूल करके अपने आप को तुच्छ स्वीकार करते हो। भूल जाओ ये सब चीजों को और अपने स्वरूप को पहचानो, चलो मेरे साथ। और इस प्रकार से उस पुरंजन जब अपने कर्म आसक्ति का त्याग कर देता है तब जाकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस प्रकार से इस आख्यान के द्वारा ये बताया कि प्राचीन बर्ही का जो माया का पर्दा था वो हट गया, और उसके साथ वह योग्य प्रकार से जीवन जीने लग गया। तो प्राचीन बर्ही ने फिर प्रश्न पूछा कि महाराज, एक प्रश्न है कि मनुष्य कर्म तो इस देह से करता है, ये देह तो मर गया, फिर इसी देह के किए हुए कर्म उसको अगले जन्म में दूसरे देह में कैसा फल दे सकते हैं। इसके ऊपर वो बताते हैं नारद जी कि देखो, मनुष्य स्थूल देह से कर्म नहीं करता, कर्म होता है लिंग देह से या सूक्ष्म देह से, जहां कर्तृत्वाभिमान है। और जब तक ये अध्यास नहीं मिटता कि मैं कर्तृत्वाभिमानी हूं, तब तक के जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहता है। और जहां हमने अपने स्वरूप को पहचाना उसी समय ये जन्म मरण का चक्कर निकल जाएगा, अन्यथा हम इसी में हमेशा के लिए फंसे रहेंगे। उसके पश्चात इन्होंने ये बताया कि इससे जो निकलने का उपाय है इस कर्म के चक्कर से, वो एक ही उपाय है, वो है साधु संतों का सत्संग। तस्मिन् महन मुखारिता मधुभी चरित्र पीयूषेशे शरित परितस स्रवंती। साधु संतों के बीच में जाओ जहां हमेशा भगवान की चिंतन कथा इत्यादि चलती है, और उसी में रह करके हम अपने हृदय में भगवान के प्राप्ति की तृष्णा और बढ़ावे, और इस प्रकार से धीरे धीरे हम भूत भविष्य वर्तमान सबका त्याग करके परमात्मा में मस्त रहने लग जाते हैं। और यही इस संसार की परंपरा से छूटने का एकमात्र साधन है, वो है साधु संतों का सत्संग। इसको सबसे ज्यादा महत्व देना है अपने जीवन में। ये जब बात समझ में नहीं आती तो गलती कैसी होती है। एक बार पुणे की बात है, हम पुणे में थे और एक सज्जन हमारे शाम के लेक्चर को आते थे, और उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी, आपका जो सुबह की क्लास है मेडिटेशन की, तो सुबह की क्लास आप दोपहर को क्यों नहीं लेते? हमने कहा भाई सुबह की क्लास तो सुबह होगी, दोपहर को कैसे होगी? बोले नहीं, मेरा अनेक सालों का नियम है कि मैं सुबह घूमने जाता हूं, तो उसी समय आपकी क्लास है।
और फिर मुझे समस्या ये है कि मैं घूमना बंद कर दूं या आपकी क्लास अटेंड करूं। अब ये विवेक जिसको नहीं है उसको क्या समझाए। घूमना तो जिंदगी भर है ही, जो सत्संग का मौका मिलता है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसी के द्वारा अपने विचार ठीक होते हैं, सुलझते हैं। इस प्रकार से भगवान के भक्ति सत्संग के द्वारा प्राचीन वर्य को वैराग्य हो गया। उन्होंने यज्ञ इत्यादि करना छोड़ दिया, भगवान का भजन करने लग गए और उन्हीं की आराधना करने में लग गए। उसके बाद भगवान विष्णु प्रचेताओं के पास जाते हैं। वो आकर के प्रचेताओं के सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि हे प्रचेताओं, मुझे आप सबके प्रति बड़ा प्यार है, क्योंकि आप 10 भाइयों में जिस प्रकार का प्रेम है ऐसा प्रेम आज तक किसी में नहीं था। इसीलिए जो भी व्यक्ति आपका स्मरण करेंगे वो सभी भाई हमेशा एक दूसरे से प्रेम करेंगे। ये बहुत आवश्यक बात है। एक ही घर के रहने वाले एक ही माँ बाप से पैदा हो गए हैं और भाई बहन ऐसी झगड़ा दुश्मनी करते हैं मानो इंडिया पाकिस्तान है। अरे भैया, किसी को थोड़ा कम किसी को ज्यादा क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम हमेशा यही कैलकुलेट करते मुझे कम क्यों उसको ज्यादा क्यों। ऐसी तुच्छ बुद्धि में जब तक रहेंगे कहाँ भगवान का दर्शन होगा। सबसे बढ़िया बात है स्वयं होकर के त्याग दो, मस्त रहो। तो जो आपका स्मरण करेगा उनके भी भाइयों में हमेशा प्रेम बना रहेगा। अब तुम लोग शादी करो और सृष्टि उत्पन्न करो। फिर उनको वही उपदेश दिया गया और ये भी बताया कि जो दक्ष था प्रजापति, उसको जो बकरे का सर लग गया था उसको बड़ा दुख हुआ, तो उसने अपने देह का त्याग कर दिया था और वही प्राचेतस दक्ष के रूप में तुम्हारे पुत्र के रूप में पैदा होगा। इसीलिए तुम जाओ अब सृष्टि निर्माण करो। और इसीलिए जब वो आए तो उनके पिताजी तो चले गए थे भजन करने के लिए, ये चले गए थे अपनी उपासना करने के लिए। तो चारों तरफ राज्य में एकदम जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, एकदम जंगल जैसा हो गया, क्योंकि कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था। तो चारों तरफ पेड़ बढ़ गए, एकदम जंगल सा हो गया। तो इनको बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या है, चारों तरफ इतना जंगल हो गया, चलो जंगल को हम जला के खाक कर डालेंगे। देखो, गुस्सा आने के कोई टाइम ही नहीं लगता। उनको विष्णु भगवान के दर्शन हुए थे और शिव भगवान के दर्शन हुए थे, और फिर भी जब जगत में उन्होंने देखा कि चारों तरफ वनस्पति बढ़ी हुई है तो गुस्सा आया और गुस्से के मारे पूरे जंगल के जंगल जलाना शुरू कर दिए। उस समय जो चंद्रमा है औषधि के देवता, वो प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये सभी वनस्पति जीव के धारण करने के लिए होती है, इसमें भी जीव है, उनको मारने का तुमको कोई अधिकार नहीं है, ये सब बंद करो। और उन्होंने अपनी जो पुत्री थी, वनस्पतियों की पुत्री, उसका नाम था वार्ष्टी, उसके साथ विवाह कर दिया और कहा कि ये इसके साथ विवाह कर लो और इसके बाद फिर उनको दक्ष का पुत्र होगा। फिर इस प्रकार से शंकर जी का मंत्र मिल गया था, शिव विष्णु भगवान का दर्शन हो गया था, फिर भी गुस्सा नहीं गया। इसीलिए बाबा हम आपको एक बात बताते हैं, हमारे जीवन में भगवान की दया से ये प्रसंग आए कि हमने अनेक संत महात्माओं के दर्शन किए। और उसमें एक बार हम कलकत्ते में थे और वहां स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनके सत्संग में हम जाते थे। उस समय वो काफी बूढ़े थे, उनकी आंख भी खराब हो गई थी, तो हम दोनों तरफ से दो पकड़ते थे, उनको धीरे से ला करके वहां बैठाते थे। उनका उतना विदेह भाव हो गया था कि उनको पता नहीं लगता था कि शर्ट कहाँ है, लुंगी कहाँ है, और ऐसे बैठते थे। और हमने उस समय ये बात देखी कि उनको कभी क्रोध आता ही नहीं। फिर हमने किसी को पूछा, हमने कहा भाई स्वामी कोई गुस्सा नहीं करते क्या? बोले आज तक किसी ने भी मजाक में भी स्वामी जी को एक बार भी गुस्सा करते हुए नहीं देखा। तो हमने उसी दिन अपने हृदय में गांठ बांध ली, यदि हमको जीवन में आदर्श कोई है तो ये बाबा जी है। हमको चाहे भगवान की प्राप्ति हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको ऐसा मनुष्य बनना है किसी भी कारण से किसी के भी प्रति मन में मजाक में भी गुस्सा न आवे। तब जाकर के साधु संतों के संग का परिणाम है।
नहीं तो हमने भगवान की भक्ति करी, शंकर जी के दर्शन हो गए और विष्णु भगवान के दर्शन हो गए और प्रचिता के जैसे गुस्से करने लगे, क्या मतलब है? इससे तो भगवान की बदनामी होती है ना। उसी प्रकार से यदि हमने अपने जीवन में साधना करनी है तो इस क्रोध के अग्नि को हमेशा के लिए बुझा डालो। नथिंग कैन जस्टिफाई दैट यू आर एंग्री। नहीं, किसी भी कारण से अपने क्रोध का समर्थन ना करे। जो व्यक्ति क्रोध का समर्थन करता है वो क्रोध का त्याग नहीं करना चाहता। इस प्रकार से उनको ये सब बताने के बाद उनके मन से सभी प्रकार के राग द्वेष निकल गए और वहां बताते हैं विद्या वही है, ज्ञान वही है जो हमको मनुष्य बनावे और जिसके द्वारा हम प्रभु के प्रति समर्पित हो जाए। अन्यथा यह ज्ञान केवल एक बोझा बन करके रह जाता है। इसलिए नारद जी के उपदेश से प्रचिताओं के हृदय में जो ममता थी, मोह था, वो दूर हो गया और वो सभी जगह भगवान का दर्शन करने लग गए। इस प्रकार से सत्संग से इतना बड़ा लाभ होता। इसी के साथ अब यह जो चतुर्थ स्कंद है ये पूरा हुआ। तो इस स्कंद में हमने क्या क्या देखा कि इसमें 31 अध्याय है। पहले हमने धर्म का वर्णन देखा 7 अध्यायों में, फिर आखिरी के दूसरे 5 अध्यायों में हमने अर्थ का वर्णन माने ध्रुव का चरित्र देखा। उसके बाद 11 अध्याय में काम का वर्णन देखा है और फिर आखिरी के जो 8 अध्याय है उसमें सगुण के रूप में सचेताओं का भगवान का दर्शन और निर्गुण के रूप में हमने तत्व का प्रतिपादन, ये 2 बातें देखी। इस प्रकार से प्राचीन बर्ही की मुक्ति हो गई निर्गुण ज्ञान से और प्रचेताओं की मुक्ति हो गई सगुण ज्ञान से। इस प्रकार से इस चौथे अध्याय में 31 अध्यायों में, चौथे स्कंद के 31 अध्याय में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 विषयों का विस्तार से और अत्यंत सुचारू रूप से प्रतिपादन हुआ। और जैसे हमने आपको बताया था कि पूर्ण भागवत और सभी शास्त्रों का प्रतिपादन का तात्पर्य एक ही है और वो है कि जिसके द्वारा हमारे विचार परमात्मा में पहुंच जाए। तात्पर्य यही है। और इसके लिए जो 9 प्रकार बताए, हमने आपको कल बताए थे, वही बताते आज कि यह जो प्राकृत विश्व सृष्टि है ये जैसी दिखती है उसी प्रकार के है क्या? आकाश में जो सूर्य चंद्रमा इत्यादि है वो किस प्रकार से एक दूसरे में लड़ते नहीं टिके हुए हैं? सृष्टि में जब संकट आता है तो उसको कौन बढ़ाता है? जीवों की भिन्न भिन्न कर्म और उसके संस्कार कैसे होते हैं? कालक्रम से सृष्टि कैसी चलती है? भगवान के भक्त कैसे होते हैं? मन का निरोध कैसे होता है? मुक्ति कैसी मिलती है? और जिस परब्रह्म परमात्मा के आधार पर यह संपूर्ण जगत चल रहा है उस परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप क्या है? इस प्रकार से इन विषयों को लेकर के भगवान का निरूपण पूर्ण भागवत में हुआ है। अब हम लोग 5वें स्कंद में प्रवेश करते हैं और इस 5वें स्कंद में स्थिति का निरूपण किया गया है। ये सभी का सभी विश्व जगत कहाँ टिका हुआ है और इसी से परमात्मा की स्थिति होती है। यदि केवल हम इंद्रियों के माध्यम से भगवान को ढूंढने का प्रयत्न करेंगे तो कभी लाभ नहीं होगा। यदि बुद्धि के माध्यम से परमात्मा को ढूंढने का प्रयत्न करेंगे तो शून्य की प्राप्ति होगी। और यदि हम शास्त्रों के आधार पर अनुभूति के रूप से श्रद्धा से युक्त होकर के भगवान का भजन कीर्तन करके तत्व का चिंतन करेंगे तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होती है। और इसीलिए यह जो इंद्रियों का जो ज्ञान है उसके द्वारा जगत की सिद्धि, संसार की सिद्धि होती है और बुद्धि के द्वारा शून्य की सिद्धि होती है और श्रद्धा के द्वारा विचार करने पर भगवान की सिद्धि होती है। और इसीलिए हमको अपने जीवन में श्रद्धा से जीवन को चलाना चाहिए, तब जाकर के जगत की स्थिति क्या है समझ में आ जाता है। हमारे सभी में 2 प्रकार के इंद्रिय है, एक को कहते ज्ञानेन्द्रिय, एक को कहते कर्मेंद्रिय। ज्ञानेन्द्रिय जानते तो सब कुछ है, जितने हमारे भोग होते हैं वो ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से है और कर्मेंद्रिय करते सब कुछ है लेकिन वो अंधे है।
तो हमारा जो जीवन चलता है वो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इनके दोनों के साथ साथ मिलकर के चलता है। तो साधना क्या होगी फिर? हमारी साधना एक तो होती है कर्मेंद्रिय प्रधान, दूसरी होती है ज्ञानेंद्रिय प्रधान और तीसरी होती है मन प्रधान। तो जैसे जैसे हमारी प्रकृति होगी वैसे वैसे हमको साधना करनी चाहिए। और यदि हम बहुत राजसिक प्रकार के व्यक्ति है और सोचेंगे हमको मेडिटेशन करना है तो हम समय बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए अपने साधना का निर्णय अपने साधु संतों से, गुरु से ही उपदेश लेकर के करना चाहिए। स्वयं होकर के साधना करेंगे तो दूसरे की नकल उतारने का प्रयत्न करेंगे, उससे कुछ नहीं होता। एक घर की बात है पति पत्नी की। हमने ऐसा कैजुअली कर दिया पत्नी को कि अम्मा क्यों इनको परेशान करती हो बेचारे भोले बाबा को। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, स्वामी जी इन्होंने आपको कुछ बताया क्या? हमने कहा अम्मा कुछ नहीं बताया, मैं मजाक कर रहा हूं। बोले ऐसी ये बात है, ये हमेशा मुझे कहते हैं कि मैं उनको परेशान करती हूं। तो हमने कहा क्या परेशान करती हूं? बोले इनको ये समझ में नहीं आता, ये सुबह 3 बजे उठ करके ध्यान के लिए बैठ लेते हैं और सुबह 6 बजे तक ध्यान करते हैं और मेरा ध्यान लगता नहीं। अब मुझे बताओ ये पति का धर्म नहीं है क्या कि पत्नी को ध्यान में साथ में लेके चले, उसको पीछे छोड़ रहे? और फिर ये चले जाते हैं अपने हॉस्पिटल में काम करने के लिए और फिर मैं फोन उठाते रहती हूं और सबके फोन के जवाब देती हूं। ये कोई होता है? इसीलिए मेरा इनके साथ गुस्सा है। हमने कहा अम्मा जो अपनी आध्यात्मिक साधना होती है वो कंपटीशन थोड़ी है किसी के साथ। उसने कहा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है भाई ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नहीं, अपना मंत्र, अपना इष्ट देवता, इसमें कोई कंपटीशन नहीं, उसमें कोई श्रेष्ठ कनिष्ठ बात नहीं होती। तो इस प्रकार से इस 5वें स्कंध में हमको स्थिति कैसी है इसके बारे में बताते हैं। तो ये जो स्थिति है ये 3 प्रकार की होती है। एक तो स्थिति है अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, दूसरी है काल में स्थित हो जाना और तीसरी है देश में स्थित हो जाना। और 3 प्रकार की स्थितियों के लिए जो साधना करनी पड़ती है वो साधना होती है 3-4 प्रकार से। एक तो ईश्वर के अनुग्रह से साधना होती है, दूसरी होती है उपासना से, और तीसरी होती है योग से, और चौथी होती है ज्ञान से। तो भगवान के अनुग्रह, अपना प्रयत्न, चाहे कर्म हो, योग हो, ज्ञान हो, इसके द्वारा हम अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के लिए इन सभी साधनाओं का निरूपण करने के लिए, जिसके द्वारा हमारी स्थिति पक्की रहे, इसीलिए 5वां स्कंद प्रारंभ होता है। और इसमें जो मूल बातें बताई गई वो ये है कि मनुष्य के जीवन में जो दुष्चरित्रता है उसका निवारण होता है धर्म के अनुष्ठान से। जो व्यक्ति धर्म के अनुसार जीवन चलाएगा उसके जीवन का दुष्चरित्र अपने आप समाप्त होगा। और अपने मन और इंद्रियों की जो चंचलता है उसका निवारण करने के लिए हमको योगाभ्यास करने की आवश्यकता है। बिना योगाभ्यास से मन और इंद्रियों की चंचलता समाप्त नहीं होती। उसके बाद हमारे अंतःकरण में जो जन्म जन्म के संस्कार हैं जगत के बारे में, उन संस्कारों को बदलने के लिए अपने जीवन में उपासना की आवश्यकता है। उपासना के द्वारा हम अपने संस्कारों को बदल करके भगवान के प्रति प्रवृत्त हो सकते हैं। और अपने जीवन में जो ऐश्वर्य आता है ये सभी बातें करने से, उससे निवृत्त होने के लिए शरणागति की आवश्यकता है, ताकि हमारा अहंकार कहीं ज्यादा बढ़े ना। और 5वीं बात है अपने स्वरूप का जो अज्ञान है, अंधकार है, उससे निवृत्त होने के लिए ज्ञान की साधना। तो ये 5 प्रकार की साधनाओं से हम अपनी निष्ठा जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, इसको यदि हमने समझ लिया तो कभी ये प्रश्न मन में आएगा क्या कि कर्म श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है? हमको मालूम तो कुछ होता नहीं और हम खामो खाम अनावश्यक प्रकार की चीजों में फंस जाते हैं। तो जैसे जैसे रोग है उसके अनुसार हमको अपनी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। उसके पश्चात हमारे मन में कोई ना कोई बात फंस गई है। हमने अपने आप को देह मान के रखा, ब्राह्मण मान के रखा, पति पत्नी मान के रखा, और उसी अध्यारोप के कारण हम अपने मन को, बुद्धि को बदलने को तैयार ही नहीं है। और इसीलिए ये संसार कभी मिटता नहीं।
तो हमने जो अपने बुद्धि पर अनेक प्रकार के अध्यारोपण किए हैं उनको जब तक मिटाएंगे नहीं तब तक के यह संसार चलता रहेगा। और इसको मिटाने के लिए सद्गुरु के पास आवे, सत्संग करें, जिसके द्वारा हमारी अपने बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में और जितने रिश्ते नाते हैं उनके बारे में जो गलत गलत धारणाएं हैं वो सब धारणाएं ठीक हो जाती है सत्संग को जाने के बाद। और फिर जाकर के हमारा योग्य प्रकार से आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है। उसके बाद आप कथा में आते हैं। हमने आपको 5वें स्कंद का शॉर्ट में निरूपण बताया। अब ये जो हमारे स्वयंभू मनु प्रिय शत्रुपा के दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत, उत्तानपाद का चरित्र हमने देखा। उनके दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत। ये जन्म से ही बड़े सत्संग के प्रेमी थे और बचपन में ही वो चले गए नारद जी के पास भगवान की भक्ति करने के लिए। और इस समय उनके जो पिता थे स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी दोनों गए, उनको बताया कि देखो बेटा ये तो सब ठीक है, लेकिन केवल संन्यास लेने से ही भगवान की भक्ति नहीं होती, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी भगवान की भक्ति होती है। और तुम्हारे सामने कर्तव्य है कि इस पृथ्वी का पालन करना, इसीलिए अपने कर्तव्य का तिरस्कार करके भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए तुम जाओ और विवाह करके इस जगत का विस्तार करो। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की बात मान ली। पहले अपने पिताजी की बात नहीं मानी थी, लेकिन ब्रह्मा जी की बात मान ली क्योंकि वो दादाजी थे। और उसके बाद उनका आता है कि उन्होंने दिन को रात बना दिया, रात को दिन बना दिया और इस पूर्ण पृथ्वी में अनेक प्रकार की निष्पत्ति की और बहुत बड़ा ऐश्वर्य इस पृथ्वी में से जागृत किया। और इस प्रकार से दीर्घ काल तक उन्होंने पृथ्वी का शासन किया। और शासन होने के बाद अनेक वर्ष तक उन्होंने पृथ्वी का शासन किया। फिर भी जो वैराग्य के संस्कार थे फिर वो बाहर आने लग गए। और जब उनके वैराग्य के संस्कार बाहर आने लग गए तो फिर नारद जी के आश्रम में चले गए और वहां उन्होंने सर्वात्मा भगवान की सेवा, भजन, कीर्तन इसी में समय व्यतीत किया। और ऐसा श्रेष्ठ राजा पूरे हमारे जितने भी पौराणिक लिटरेचर है उसमें प्रियव्रत के जैसा श्रेष्ठ कोई राजा ही नहीं था। इसी प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्निध्र और उसके बाद उनके जो दूसरे पुत्र हुए एक हो गए नाभि। अब ये जो नाभि के जीवन का चरित्र है ये आगे चलेगा, उसको हम कल देखेंगे सुबह 6:30 बजे। भूलना मत, कल हमको बंबई जाना है, इसीलिए सुबह 6:30 बजे होगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।